नमस्कार मित्रों, सर्वप्रथम आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपको जो प्रेरक प्रसंग सुना रही हूँ वो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। तो एक बार एक राजा थे, उनको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने ये इच्छा जताई और एक गुरुजी से वो पढ़ाई लिखाई करने लगे, सीखने लगे, अध्ययन करने लगे। काफ़ी समय गुजर गया तो उन्होंने अपनी महारानी को एक दिन बोल दिया कि महारानी, हमें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा है, इसका कोई लाभ हमें नहीं हो पा रहा है। तो महारानी ने बोला कि यही सवाल आप अपने गुरुजी से पूछिए कि आपको क्यों नहीं लाभ हो रहा है। तो जब वो गुरुजी के पास गए और पूछा कि हमें तो कोई लाभ ही नहीं हो रहा है, तो गुरुजी ने बोला कि आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ कर के, एक राजा हैं आप, ऊंचे सिंहासन पर बैठ कर के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं और मैं आपका गुरु हूँ वो, और नीचे बैठ कर के मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो जो आपका अहंकार है वो आपको सीखने नहीं दे रहा है। आप मुझे अपना गुरु मानने को, झुकने को तैयार ही नहीं हो, इसीलिए। लेकिन आप राजा हैं तो मैं आपसे कभी ये बात बोल नहीं पाया। किंतु जब भी आप अध्ययन करें, किसी भी गुरु से शिक्षा ग्रहण करें, तो गुरु का मान और पद ऊंचा होता है हमेशा, आपके मन में भी और उसके बैठने के स्थान पे भी। जिस प्रकार से ऊंचाई से गिरती हुई जलधारा से हम पानी नीचे झुक कर के लेते हैं, उसी प्रकार से गुरु जब ज्ञान प्रदान करते हैं ऊंचाई से नीचे की तरफ, तो हम नीचे बैठ कर के उनसे ज्ञान ग्रहण करते हैं। तो गुरु का पद हमेशा महान होता है, ऊंचा होता है, और उसका हृदय में भी वही पद ऊंचा और महान होना चाहिए। ये नहीं सिर्फ बैठने के स्थान से नहीं। तो दोस्तों, कभी भी जो भी आपका गुरु है, आपके गुरु हैं, उनका हमेशा मान करिए, उनका सम्मान कीजिए जीवन में। और वो क्योंकि आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है। वो तभी हो पाएगा जब आप अपने को नीचे रख कर के सोचेंगे। अगर आप अहंकार से भरपूर होकर के ज्ञान अर्जित करने जाएंगे तो आप कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। सीख आप तभी सकते हैं अपने गुरु से जब आप खुद को इतना खाली कर दें और उनके सामने रख दें कि हम बिल्कुल खाली हैं, हमें कुछ नहीं आता है ना। तो दोस्तों, गुरु का मान सम्मान बहुत ज़रूरी है और उनका पद हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। तो एक बार फिर से शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।